अगर आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, राइट? मतलब कि आप पर्सनली अपनी लाइफ में किसी को ऐसा नहीं जानते हो जिसको आप एज अ लाइफ पार्टनर के रूप में देख सकते हो, राइट? बट आप जो है जेन्युइनली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, वो भी स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लव मैनिफेस्टेशन का रियल प्रोसेस क्या होता है, राइट? बिना किसी अननेसेसरी टेक्निक्स के स्पेशली। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अपना ड्रीम पार्टनर जेन्युइनली मैनिफेस्ट करना है, जेन्युइनली अट्रैक्ट करना है। बट अगर आप जो है मतलब सिर्फ कोई टेक्निक चाहते हो कि मैं आपको कोई टेक्निक बताऊं और आप उसका यूज करो और आपको चमत्कारिक रूप से कोई भी पार्टनर मिल जाए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वीडियो आपके काम का नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट? मतलब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि यूनिवर्स को जो है वो कंफ्यूजन पसंद नहीं होते, है ना? अगर आप खुद से ही श्योर नहीं हो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए तो यूनिवर्स कैसे श्योर होगा, राइट? ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनका सिर्फ इतना होता है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, राइट? लेकिन अच्छा पार्टनर का मतलब क्या होता है? अच्छे पार्टनर का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, राइट? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए ना आपको सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक कंपैटिबल इंसान चाहिए होता है जो आपके अकॉर्डिंग आपके साथ कंपैटिबल हो, राइट? तो क्लैरिटी कैसे लाएं? ये मन में आएगा ना कि ठीक है क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी हम लाएं कैसे कि आपके पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि वो लॉयल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, राइट? या फिर आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह का लाइफ एक्सपीरियंस चाहते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर क्या आपके वैल्यूज और उनके वैल्यूज, दोनों के वैल्यूज आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं, इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? अगर मैं इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इमोशनली मैच्योर हो, मेरे साथ डीप कनेक्शन फील करे और मुझे बिना किसी जजमेंट के समझे, राइट? मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे, मेरी केयर करे, अंडरस्टैंडिंग हो, इस टाइप से, राइट? यहाँ पर आपको समझना हो कि जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी ना उतना ही फास्ट मैनिफेस्टेशन होता है। बट यहाँ पर एक बात ये हमें समझनी होती है कि जब बात क्लैरिटी की आती है ना तो कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इतनी ज्यादा डिटेल्स में जाने लगते हैं कि जिसकी शायद उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि जो मैं पार्टनर चाहती हूँ उसकी हाइट कुछ इतनी होनी चाहिए, उसका स्किन टोन ऐसा होना चाहिए, उसका रिलीजन ये होना चाहिए या फिर उसकी कास्ट ये होनी चाहिए, वो इस कंट्री में रहना चाहिए, उसकी फैमिली में इतने मेंबर्स होने चाहिए, उसका प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए, और इस टाइप की ब्ला 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 चीजों की वो लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं जब भी उनको बोला जाता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या क्या चाहिए, राइट? अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक्चुअली में यूनिवर्स के लिए ये सब इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बट यहाँ पे आपको समझना होगा कि जितनी ज्यादा डिटेलिंग के साथ आप लोग जा रहे हो, जितना ज्यादा डिटेल में आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग ना खुद को ही रेजिस्टेंस मतलब फील करवाने लगते हैं कि जितना मुझे बोला गया था कि डिटेल्स में जाओ, क्लैरिटी लाओ कि कैसा चाहिए, और मैंने इतनी लंबी लिस्ट बना ली, क्या ये पॉसिबल भी है ना? फिर मन में ये डाउट आने लगता है कि जो मैं चाहती हूँ क्या ऐसा कोई इंसान इस धरती पे एग्जिस्ट भी करता है? क्योंकि कमियां तो सबके अंदर होती हैं, हमने आज तक यही सुनते आए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको रखो, बट अगर कोई चीज उतनी मैटर नहीं करती तो उसको अननेसेसरी अपनी लिस्ट में और जो आपने डिसाइड किया है कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती, राइट? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर है, कोई एक पर्सन है जो लविंग है, केयरिंग है, मैच्योर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है, बट उसका प्रोफेशनल जो उसका प्रोफेशन है वो कुछ डिफरेंट है। मान लो वो डॉक्टर की जगह इंजीनियर है, राइट? तो क्या एग्जैक्टली उससे उतना फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा, राइट। तो क्लैरिटी का मतलब है कि आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगर कोई फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोगों का होता है कि लव चलेगी, अरेंज चलेगी, मैरिज मतलब लव मैरिज पे चलेगी, अरेंज मैरिज पे चलेगी, बट कास्ट हमारी ही होनी चाहिए। अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यस, आप उसको अपनी लिस्ट में रख सकते हो कि मेरे पार्टनर की कास्ट ये वाली होनी चाहिए। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पार्टनर आपको ला करके देगा, राइट। तो चलिए, अब जब क्लैरिटी आपको समझ में आ गई है तो अब हमें बात करनी है वाइब्रेशन मैच करने की, राइट। वाइब्रेशन कैसे हमें मैच करनी है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक रूल है वो ये है कि आप जो फील कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट करने वाले हो, राइट। अगर आप खुद से कुछ इस तरीके से बात कर रहे हो कि मुझे कोई नहीं मिल रहा, मेरी तो एज निकली जा रही है, मेरे सभी फ्रेंड्स की शादी होगी, कुछ के तो बच्चे भी हो गए हैं, है ना, कहाँ है मेरा परफेक्ट पार्टनर, राइट। अगर इस टाइप के थॉट्स हैं, है ना, तो ऐसे थॉट्स पर फोकस अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हो, आप मुझे कोई नहीं मिल रहा वाली एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, राइट। आपका ध्यान जब इन बातों पर है तो आप अल्टीमेटली यही मैसेज अपने माइंड में भेज रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में, या आप ये चीज़ फील कर रहे हो कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, राइट। ये बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके से नहीं हो गया कि आप मतलब एफएम पे 91.1 सुनना चाहते हो और 93.5 पे आप बैठे हुए और आप उम्मीद कर रहे हो कि 91.1 आप सुन लो, तो आप कैसे सुन सकते हो, राइट। तो अब सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? अपने आप से ना आपको खुद से प्यार करने की कोशिश करनी होगी, राइट। यहाँ पर जो मैंने ऊपर जो चीज़ें बताई थी, इनमें कहीं ना कहीं लैक वाली फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, मैं बहुत अधूरा हूँ बिना पार्टनर के, राइट। तो इस चीज़ को हमें रिप्लेस करना होगा, अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी होगी। कैसे करनी होगी कि आप सबसे पहले आप खुद से प्यार करने की कोशिश करिए, आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए। और एक्चुअल सेल्फ लव क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगी, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि सेल्फ लव क्या होता है, जो कि बहुत से लोग गलत समझते हैं। उस वीडियो से आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, वो काम करो जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी दे रहा है, राइट। रिलेशनशिप को एक ज़रूरत की जगह एक ब्यूटीफुल मतलब एडिशन समझो कि हाँ, किसी पार्टनर के आने से मेरी लाइफ में और बेटर हो जाएगी, राइट। आप जो भी रिलेशनशिप चाहते हो वैसे रिलेशनशिप वाली एनर्जी अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करो, राइट। अगर आपको कोई भी हैप्पी रिलेशनशिप में दिखता है या फिर आपको पता चलता है कि आपका कोई फ्रेंड कमिटेड है तो, या फिर उससे उसकी शादी होने वाली है, तो उससे जेलिस ना हो करके ना उसको अप्रिशिएट करो कि वाओ कितना अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, राइट। मतलब अगर ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, सामने वाले के साथ हो रहा है, तो हमें ना जेलेसी वाली फीलिंग होने लगती है, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि यार उसकी तो सैलरी भी मुझसे कम है, बताओ उसे लड़की मिल गई, मैं तो इतनी अच्छी पोस्ट पे हूँ, मेरी तो सैलरी भी अच्छी है। या फीमेल्स के साथ होता है, अरे उसका तो कलर टोन इतना मतलब दबा हुआ है, या तो वो तो इतनी मोटी दिखती है, मैं तो इतनी स्लिम हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, फिर भी मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर नहीं मिल रहा, राइट। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, ऐसे में आप नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, और इस एनर्जी के साथ आप एक हैप्पी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, राइट। और इसके ठीक ऑपोजिट, अगर आप उनसे जेलस ना हो करके उनको अप्रिशिएट करो, उनके साथ उनकी खुशी में खुश होना सीखो, उनके खुशी में खुश रहो, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप में भी हैप्पी रिलेशनशिप वाली वाइब्रेशन बिल्ड होने लगेगी, राइट। मतलब आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा जॉयफुल और फुलफिल्ड होंगे ना, उतनी ही क्विकली और इजीली आपका आइडल पार्टनर आपकी रियलिटी में भी आएगा, और डेफिनेटली आएगा, राइट। बल्कि जब आप डेस्परेट होते हो ना, तब आप स्कैरिसिटी वाली वाइब्रेशन में चले जाते हो। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट और फुलफिल्ड होते हो, तब आप नेचुरली अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के प्रोसेस में होते हो, और उसी वाइब्रेशन में आप अपने डिजायर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो आपको करना है वो है बिलीव करना, यानी कि ट्रस्ट करना उस सुप्रीम पावर के ऊपर। बिलीव करो कि आपका जो पार्टनर है वो आपके पास डेफिनेटली आने वाला है, राइट। यूनिवर्स के पास ना अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि
यूनिवर्स के पास कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। आपका पार्टनर अभी कहीं ना कहीं डेफिनेटली है ही है, राइट। और बस सिर्फ राइट टाइमिंग का वेट हो रहा है। जब आप फुल ट्रस्ट में रहोगे ना, जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड होगे अपने पार्टनर के साथ, तब वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट बिल्कुल एफर्टलेस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि मैं जानता हूँ या फिर मैं जानती हूँ कि मेरा परफेक्ट पार्टनर मुझे मिलने ही वाला है, राइट। तब तक मैं अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन में आप देखिए, आप बोल रहे हो कि मैं जानती हूँ मुझे मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलने ही वाला है, मतलब आप ट्रस्ट दिखा रहे हो कि हाँ मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है। एंड नेक्स्ट, तब तक मैं अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, मतलब कि जब तक मिलेगा तब तक मिलेगा, मतलब जब मिलेगा तब मिलेगा, तब तक मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, अपनी लाइफ को हर मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। मतलब आप यहाँ पर अलाइनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं कंक्लूजन बताऊं ना, कि अगर अभी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं भी है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा रिलैक्स और पॉजिटिव होगी, उतना ही जल्दी आपका आइडल पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको पूरी वीडियो में कोई भी टेक्निक नहीं बताई है, राइट। क्योंकि एक्चुअल में ना ज्यादा टेक्निक्स करने की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे मोस्टली लोग बोलते हैं, इवन बड़े बड़े कोचेस भी हमें बताते हैं कि अपने पार्टनर के लिए स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइज करो, उनकी फोटो से बात करो। इस केस में तो खैर फोटो नहीं होगी, जब हमें पता ही नहीं वो कौन है तो फोटो नहीं होगी, बट कहते हैं कि विजन बोर्ड बनाओ, है ना। तो आप यहाँ पर समझिए, इतनी 50,000 तरीके की टेक्निक, अगर आप ये सब करते हुए इंजॉय कर रहे हो, है ना, आपको डेस्परेशन नहीं है, आप मतलब मजे में आप ये चीजें करो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अगर आप ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि ये सब करने से पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगाए जाते हैं कि उनकी फोटो से बात करो और आपको 20 दिन में कॉल बैक आ जाएगी, ये तो क्या स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो गया। मतलब कि गारंटी दी जाती है कि आप ये प्रैक्टिस करो, ये टेक्निक करो, आपको 1 महीने में जादू हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये सब करके आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही मिलने वाला है, राइट। अगर आप इंजॉय कर पाते हो ये 70 तरीके की टेक्निक्स, करो। टेक्निक्स क्या है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं फॉलो भी नहीं करती हूँ, बट यस, किसी टाइम पे मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं और फॉलो करने की कोशिश भी करी है, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। यस, मैरिज और लव के लिए नहीं, कुछ अदर चीज़ों के लिए की थी, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। तब से मैंने ये चीज़ें करना बंद कर दिए। जब से अब्राहम मेरी लाइफ में आए तब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस, अपने अलाइनमेंट में ये काम करती हूँ, और वही मैं दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि ये टेक्निक्स का देखिए कहीं ना कहीं काम होता है कि आपको अलाइनमेंट में लेकर आना, बट ये जो 70,000 तरीके की टेक्निक यूट्यूब पे फैले पड़ी है ना, इनसे एक्चुअल में अलाइनमेंट में नहीं आता, इंसान और ज्यादा रेजिस्टेंस में ही चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सब करना चाहें तो कर सकते हैं। यूट्यूब पे 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। बट अगर आप नहीं करना चाहते और आप, मैंने बताया कि आप फियरफुल वाली फीलिंग के साथ कर रहे हो कि ये करने से ये हो जाएगा, है ना, बट अंदर ही अंदर आपको डर है, आप डेस्परेट हो, लोनलीनेस वाली फीलिंग आ रही है, तो ये सब आपके लिए एक्चुअल में काम नहीं करने वाला। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को मान के गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी नेचुरली फील हो वही करो, बस अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप इंटरनली अलाइंड होते हो ना, तो जो इंसान आपके लिए परफेक्ट मैच होगा वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आपके पास आएगा ही आएगा, राइट। और जब तक वो नहीं आता तब तक यार अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी लाइफ का एक एक पल एंजॉय करने की पूरी तरीके से कोशिश करो, क्योंकि इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में अपने साथ एंजॉय करते हो, अपने साथ हैप्पी रहते हो, तब आप अलाइनमेंट में होते हो। और अलाइनमेंट में होने के बाद कोई भी चीज मैनिफेस्ट होना बिल्कुल भी, मतलब समझ लीजिए आपको कोशिश ही नहीं करनी है, बिल्कुल एफर्टलेसली सारी चीजें हो जाती हैं, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको समझा पाई हूँ जो भी मैंने अब्राहम से समझा और जाना है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर के, है ना। तो यही था
पूरा कंक्लूजन कि मेन अपने उस पर काम कीजिए। और चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेरी का डाउट जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।